हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत कौर और आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। हम तो अभी तक पढ़े हैं कि चालकता के आधार पर तीन ही प्रकार के मटेरियल होते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। आखिर ये डाइलेक्ट्रिक किस में आते हैं? डाइलेक्ट्रिक आते हैं एक्चुअली इंसुलेटर में। किस में आते हैं? इंसुलेटर में। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर में आते हैं, लेकिन सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते। लेकिन सभी डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर की कैटेगरी में जाते हैं। देखिए, हम डाइलेक्ट्रिक को कह सकते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का इंसुलेटर ही है, परंतु यह क्या करता है, यह पोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड क्या होता है कि हम सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइपोल होता क्या है। जब भी कोई, हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु में होता है, एक बीच में नाभिक होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा घिसक जाता है और प्रोटॉन कह सकते हैं कुछ दूरियों पर हो जाते हैं। और जब दो कोई भी परमाणु समान विषम नेचर के, विषम नेचर मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कुछ दूरी पर स्थित हो जाते हैं, तो वो एक डाइपोल की संरचना बनाते हैं। वो डाइपोल की संरचना बनाते हैं। जब भी हम देखेंगे, जैसे कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर डाइपोल बनाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि नेचुरल डाइपोल बनाते हैं। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, CO2 पढ़ेंगे, H2O पढ़ेंगे और अमोनिया पढ़ेंगे। ये नेचुरल, ये कह सकते हैं नेचुरल डाइपोल बनाते हैं। ये नेचुरल डाइपोल बनाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे डाइपोल बनाते हैं। ठीक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइप, ये जो बनाने की प्रक्रिया, जब भी हम अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए कुछ दूरियों पर, तो इस क्रिया को कहते हैं पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, एक मान लीजिए दो प्लेटों के बीच में पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। जब हम देखते हैं कि जब पॉजिटिव प्लेट लगाएंगे, पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव आयन आएंगे, तो ये क्या करेगा, निगेटिव आयन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव कण को क्या करेगा, अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। और ये हो गया निगेटिव पर, तो ये पॉजिटिव को अपने ओर आकर्षित करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे कि निगेटिव इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा और पॉजिटिव इधर शिफ्ट होगा, निगेटिव इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव इधर शिफ्ट होगा। जब ये शिफ्टिंग हो जाती है, इसी क्रिया को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। अब देखते हैं कि पोलराइजेशन कहते हैं, इसी क्रिया को हम पोलराइजेशन कहते हैं। इसी क्रिया को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब देखिएगा, इफेक्टिव जो होता है, इफेक्टिव जो होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जब भी हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ये पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है वो घट जाता है। तो मेन इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा घट जाता है, रियल इफेक्टिव फील्ड से थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि देखिएगा, सबसे पहले इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो भी होती है, डाइलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मुकाबले टू इंसुलेटर। इंसुलेटर के मुकाबले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइपोल की ज़्यादा होती है। अब डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के कुछ गुण जान लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक का क्या गुण है? डाइलेक्ट्रिक पहली बार तो पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलराइजेशन की क्रिया होती है, पोलराइज हो जाता है। दूसरा, ये एनर्जी स्टोर करता है, कह सकते हैं चार्ज, चार्ज को स्टोरिंग एबिलिटी होती है, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी होती है। ठीक। और ये इसमें इफेक्टिव जो होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड,
कम हो जाता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो हमने देखा कि इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर मान लीजिए ये सारे इंसुलेटर हो गए। इन्हीं इंसुलेटर में पदार्थ होते हैं जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक। इन्हीं में गुण होता है, किसका गुण होता है? पोलराइजेशन का होता है, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी होती है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है इंसुलेटर से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक का होता है। इंसुलेटर से ज़्यादा किसका होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होता है। हमें आशा है कि समझ आया होगा। इसके लिए